चालाक खिलाड़ी, उनकी सोच अगर किसी कप्तान में आएगी तो यकीनन वो कप्तान कामयाब होगा। जबरदस्त कायदाना सलाहियतें, लीडर जो अगर हो तो उनके जैसा हो। हमेशा सोच रहती थी, रणनीति रहती थी। कभी ओपनिंग के लिए रिहान जाते थे, अगर पावर प्ले का ओवर और अगर सर्कल के अंदर रहेंगे तो कभी रिहान को भेजते थे, कभी खुद जाते थे। हर वक्त प्लानिंग बदल देते थे। उनके एक भाई वासिफ देशमुख भी यहाँ है। और नसीर भाई जो कि अंपायरिंग कर रहे हैं, एक बेस्ट स्पिनर भी थे और अच्छे बल्लेबाज भी थे। उन्होंने कई टूर्नामेंट अपनी टीम को जिताए थे और फील्डिंग भी अच्छी थी। फील्डिंग में नवाज देशमुख, नसीर देशमुख बाउंड्री पर आ करते थे, महबूब। तो ये तुड़ील के तीन खिलाड़ी बाउंड्री पर रहकर अच्छी फील्डिंग कहा किया करते थे। तो अब हम चलते हैं मैदान की तरफ। तो यकीनन हम फराज देशमुख की कमी को महसूस करते। रिहान लोरे और अफान देशमुख, ये बड़े नाम टेनिस क्रिकेट के, उनको मिस करते हुए अब्दुल वहीद भी अब फिलहाल यहाँ से चले गए हैं, तो उनकी भी कभी खलेगी। लेकिन जिस तरह से तुड़ील की टीम फॉर्म में है, शुभकामनाएं हमारे अनिकेत तेलंगाच्या संघ पहिला। यावेळी मात्र फुलटॉस मध्ये चेंडू त्याला चाटवते, चेंडू बॅटची कडा घेऊन जाते ते शेत डोक्यावर। एक धाव मिळाला, दुसरा धाव घ्यायचा आहे पण धावची धावायची शक्यता। असे सुरेख कसं क्षेत्र नो बॉल पंच नो बॉल म्हणून घोषित करताना आणि फ्री हिट आहे। भीमर यावेळी भीमर फेकला होता, चेंडू भीमर होता। दोन धावसंख्येने खातं खुललं। दोन दोन किंजलोरचा संघ बिनबाद, ती धावसंख्या आहे ती बिनबाद 2। क्षेत्ररक्षण एक यष्टिरक्षक आहे, एक स्लिप आहे, एक पॉइंट आहे, शॉर्ट पॉइंट आहे, शॉर्ट एक्स्ट्री कव्हर आहे, एक डीप एक्स्ट्री कव्हर आहे, तर लॉंग ऑफ आणि शॉर्ट मिड विकेट आहे, शॉर्ट फाईन लेग आहे, पाऊल प्लेचा ओव्हर आहे। म्हणून यावेळी मात्र पुन्हा एकदा यावेळी उलटात पद्धतीने अतिशय सुरेख असा डोक्यावर सरळ जाणार आहे सीमारेषेच्या मार्गस्थ होताना आणि चेंडू जाणार आहे। एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, 4 धावा देऊन अतिशय सुरेख असा प्रत्येक चेंडूवर एकेरी दुहेरी धावसंख्या धावफलक चालू ठेवत आहे। बॅटने आलेला आहे, धावसंख्या झाली ती पंच फैसलचा इशारा। हा फटका बॅटने आलेला आहे, तर 2 धावा फलंदाजाच्या खात्यामध्ये। 2 धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या तिथे 8। स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसाचा दुसरा सामना आपण पाहत आहेत तुडीलच्या या मैदानावर। यावेळी मात्र उंच, यावेळी चेंडू हलवायची झेल होण्याची शक्यता, पण क्षेत्ररक्षकाच्या लांब जातो आहे, पडला आहे चेंडू। एकच धाव मिळणार आहे, एका धावाचं समाधान मावलं की एक धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होती ती 9। झेल पकडा जिंका मॅच असं समीकरण आहे, पण यावेळी मात्र झेल सुटतोय। थोडस गचाल क्षेत्ररक्षण तेलंगाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं, तर सुरेख फलंदाजी किंजलोरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। पहिला षटक चालू आहे, पहिल्या षटकाच्या मध्यंतरी धावसंख्या आहे ती 9 रन। अनिकेत पुन्हा एकदा सज्ज होते डमरुईंकडून, गोलंदाजी करणार तो नदीमला। नदीमची बॅटची कडा घेऊन जातोय तो पॉइंटच्या दिशेने। यावेळी मात्र एकच धाव मिळणार, एका धावाचं समाधान मानावं लागेल। एक धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होती 10। अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी करताना दोन्ही फलंदाज स्ट्राईक रोटेट करताना आपण पाहतो या मैदानावर। तुडीलच्या या क्रीडा नगरीवर एक सुंदर असं मैदान उपलब्ध करून दिलं आहे त्या तुडीलच्या क्रिकेट खेळाडूने। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा यावेळी या षटकामध्ये पाचवा चेंडू आहे। यावेळी चेंडू बॅटची चिकट घेऊन पंचाचा दाद मागतायत, पण पंच फैसल
कभी बड़ी टीम रहती है, जैसे किंजलोल है, करंजकोल है, वहूर है, महाड़ की कोई टीम है, तो क्या होता है कभी कभी अगर उनका मैच हारती है, जीते जीते मैच हारती है, तो हमने उनके लिए हारने के बावजूद भी एक चांस रखा है आखिरी दिन में 7+4। हारने के बावजूद भी वो इन हो सकते हैं एक बार, लेकिन 7+4 ताकि वो नाराज न हो जाए और फिर टूर्नामेंट में एंट्री करे। 7+4 यकीनन ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा इकदाम है कि जो टीम हारेगी, अच्छी टीम, वो आखिरी दिन में भी इस टूर्नामेंट में एंट्री कर सकती है और उनके पास एक और मौका रहेगा। और आखिरी दिन में 5,000 लगा के 70,000 जीतना हेरा फेरी का होगा। वो परेश रावल एक दिन में, हाँ यकीनन एक दिन में लगाओ 5,000 जीतो 70,000। 14%, 14 into 5, 70,000। बॉलर्स नेम फवाद, फवाद, ओके ओके, फवाद, नॉट फवाद नहीं है, हा फवाद आहे, यस। संघाकडून दुसऱ्या व्यक्तिगत पहिलं षटक घेऊन फवाद। यावेळी मात्र चेंडूला तटवते ऑनसाईडच्या दिशेने एकच धाव मिळणार आहे। एका धावाचा समाधान मध्ये एक धावसंख्येत वाढवून धावसंख्या होती 11। अतिशय सुरेख क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते, एक दमदार क्रिकेट तेलंगणाच्या संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळत आहे। पहिल्या 3 चेंडूवर 9 धावा फटकावल्या किंजलोलच्या संघाने, त्यानंतर अतिशय सुरेख असा खेळ दाखवला आहे तो तेलंगणाच्या संघाने। हाच क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये सर्व खेळाडूला पुनरागमन करण्याची संधी असते, तेलंगणाच्या संघाने ती संधी निर्माण केली आहे। यावेळी मात्र बॅकफुटवर जाऊन अतिशय सुरेख असा सुंदर असा फटका 2 क्षेत्ररक्षकाचा पाठलाग करता पण यश येते त्याला अडवण्यात। एक धाव मिळणार आहे, एक धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होते ती 12। स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसाचा दुसरा सामना, पहिला मॅच जो होता तो नरगावने सहजच जिंकला। तुडीलला चारोखाने चित करण्यात त्याला यश आलं। अतिशय सुरेख खेळ दाखवला, दमदार बहारदार लाजवाब खेळ आपण पाहिलं नरगावच्या संघाच्या माध्यमातून। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा यावेळी अतिशय सुरेख असा चेंडू विवेक आणि छोटे से गांव से आए फवाद का एक नाम है, हर कोई जानता है फवाद को जो बॉलिंग कर रहे हैं अभी। और फवाद तेलंगाना के एक छोटे से गांव में देखो अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, प्रेशर से डाल रहे हैं किंजलोल को। हालांकि किंजलोल के 11 के 11 खिलाड़ी अच्छे हैं, पर फवाद सामने खड़े हैं। मैं तो कहूंगा फिलहाल किंजलोल वर्सेस फवाद चल रहा है मैच। यकीनन, क्योंकि फवाद एक टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम है और उन्होंने जब टॉस बॉक्स में अपना नाम ले, तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई अगर भरोसा, अगर खुद कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन अपना नाम इसलिए नहीं कि अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते थे। बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का। विकेट लेने के बाद इस खिलाड़ी के हौसले बुलंद। इस बीच बहुत ही तेज गेंद, यॉर्कर तेज शॉट लगा है और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती है। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट, यहाँ अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जबरदस्त क्रिकेट तुड़ील के इस तारीखी मैदान पर। इस 1 रन के साथ स्कोर है 13 रन। दूसरा ओवर जारी, दोनों भी टीमें जद्दोजहद करती हुई, लड़ती हुई बैटल को विन। वाकई में बेहतरीन क्रिकेट। एमजे सर फील्डिंग 2 चौके रुकाया अभी तक तेलंगाना ने, एक पॉइंट की तरफ था और ये कभी यहाँ लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेला था। यकीनन अब्दुल भाई, क्रिकेट का एक हिस्सा है फील्डिंग, क्योंकि आपको गेंदबाज को साथ अगर देना है तो फील्डिंग अच्छी करनी पड़ती है। इस बीच फवाद डबल की जानिब से इस बीच अच्छी गेंद यॉर्कर गेंद, जिनको अपने कदमों का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन आसानी से हासिल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 14 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता हुआ ये टैलेंटेड एक्सपीरियंस प्लेयर तेलंगाना का अपने तमाम तर सलाहियतों को बरसरे पेकार लाता हुआ, अच्छी नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी, लाजवाब उम्दा शानदार गेंदबाजी तुड़ील के इस मैदान पर। तुड़ील के शायकीन को
दिलों को जीतता हुआ अपने टीम के लिए कारकर्दगी दिखाता हुआ। इस बीच इस ओवर में एक बार फिर अच्छी गेंद, तेज शॉट लगाया लेकिन सीधा फील्डर के पास। अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक ही रन मिलेगा। तेज शॉट जरूर लगा रहे हैं, एक रन से अब काम नहीं बनेगा क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला, ओवर का इख्तिताम, 2 ओवर के इख्तिताम पर अब्दुल भाई स्कोर है 15 रन। कहां तक देखते इस मैच को? मैच में यही देखता हूं कि फिलहाल संकट में है किंजलोल और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे तेलंगा वाले, खासकर फवाद ने अच्छी बॉलिंग की, केप्ट लो की गेंदे और गेंदे यॉर्कर क्राई खुल के खेलने के चांस ने दिए। पर मैं अभी कुछ ये जो ग्रीन टी शर्ट का खिलाड़ी है, आतिफ शायद नाम है इसका, बड़ा पावरफुल स्ट्रोक खेलता है, बड़े अच्छे छक्के लगाता और है। एक बात बता दो अब्दुल भाई, पहले 3 गेंदों में 9 रन थे। मैंने अभी 4 दिन पहले उनकी एक इनिंग देखी थी पोलादपुर के सिरोली गांव में, 62 मारी थी 4 ओवर में किजलोल, अकेले के 40-45 थे। बड़ा बैट्समैन है ये। सऊद नहीं, ये जो आतिफ है ये आतिफ आतिफ किंजलोल के अंदर। सऊद को अभी उन्होंने संभाल के रखा है। सऊद इज अ हरफन मौला प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी है। तो अब क्या सोचते कि यहाँ से यहाँ पर बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं, आपके पास तजुर्बा है, किस तरह की रणनीति अपनानी होगी किंजलोल की टीम को एक बड़ा हदफ? अभी इन्होंने 2 ओवर में 15 रन निकाले, अगर 3 ओवर में और 40 बनाते तो 55-60 रन फाइटिंग स्कोर होगा तेलंगा के लिए। यकीनन फाइटिंग होगा। शुक्रिया अब्दुल भाई, यकीनन फाइटिंग स्कोर होगा इस पिच पर, क्योंकि ये पिच पर स्विंग भी है। गेंदबाजों को अगर सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे तो यकीनन इस पिच पर गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ बचा हुआ है। इस बीच नए वही गेंदबाज अनिकेत जिन्होंने पहला अच्छा ओवर डाला था, वही अनिकेत एक बार फिर राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद जिसको खेला है ऑन साइड में, जब तक के फील्ड आकर गेंद को फील्ड करते एक ही रन पे इत्मीनान करना पड़ेगा। 1 रन और 2 रन से कुछ नहीं चलेगा। अच्छी सही रणनीति, सही प्लानिंग के साथ जफर देखिए किस तरह से फील्डिंग को तब्दील कराते हुए, तजुर्बाकार खिलाड़ी, एक्सपीरियंस प्लेयर, अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम तर खिलाड़ियों को अपने अनुभव के मुताबिक फील्डिंग में सजावट करते हुए जबरदस्त प्लानिंग, यहाँ पर बेहतरीन कप्तानी, उम्दा कप्तानी तेलंगा की जानिब से। मुबीन देखो सुबह से मैचेस देखने के मुबीन पलवकर का स्वागत करते हैं। यकीनन ऐसे शायकीन की हमें जरूरत है जो हमेशा क्रिकेट को प्रोत्साहन देते हैं, क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं। क्रिकेट को ऐसे शायकीन की वजह से क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाब होती है। हमारे बीच इन शायकीन की खिलाड़ियों ने इज्जत करनी चाहिए कि ये आपका क्या, मुबीन को जरूरत है अपना काम धाम छोड़ के यहाँ आएगा, लेकिन वो आपके लिए आता है, खिलाड़ियों का खेल देखने आता है। रिस्पेक्ट किया जाए और अच्छा क्रिकेट खेला जाए। यकीनन इस बीच बहुत ही अच्छा शॉट बैकफुट पर जाकर सीधा खेला, जब लॉन्ग ऑफ से जब तक के फील्ड आकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन हासिल किया, 1 रन के साथ स्कोर 17 रन। तीसरा ओवर जारी। इस वक्त बीच मंझधार में फंसती हुई कश्ती किंजलोल की, और अच्छी पोजीशन में, एक मुस्तहकम और मजबूत पोजीशन में, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अगर कौन सी टीम है तो तेलंगा की। उसका सारा सेहरा तेलंगा के गेंदबाजों को जाता हुआ। ऑल द बॉलर्स आर शोइंग देयर टैलेंट एंड दे आर बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद तेजी से गिरने के बाद आउट स्विंग होते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेग बाय का इशारा फैसल, अंपायर फैसल की जानिब से। 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 18 रन। और अब्दुल भाई टूर्नामेंट जो है कामयाब होता है अंपायरिंग की वजह से। फैसल एक अच्छा अंपायर है, नसीर देशमुख एक अच्छा अंपायर है, जितने भी अंपायर है आज कल से देख रहे कि अच्छी अंपायरिंग करें। क्या कहना चाहेंगे आप? हकीकत 100% ट्रू, क्योंकि फैसल नसीर ये मेहनती लोग है, हर वक्त मेहनत की है और उनको मेहनत का फल इंशाल्लाह हर वक्त मिलेगा। और मेहनत की अच्छी गेंद आती बीत हुई। आपने देखा इस गेंद के पहले एमजे वो भी चौका था, थर्ड मैन की जानिब जा रहा था, लेकिन उस बंदे ने उसको फील्ड किया, 1 रन में तब्दील किया। फील्डिंग उनकी जो मेहनत है तेलंगा की, जिसकी वजह से प्रेशर में गिर रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि तेलंगा नहीं, अब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कैच, कोई मौका नहीं गंवाते हुए जबरदस्त फील्डिंग। पंद्रह 20 मिनट के लिए डीजे रुकाया जाए थोड़ा। एमजे सर बोलिए। तेलंगा की मेहनत काफी अच्छी है, उसमें एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी महबूब आज तक क्रिकेट खेल रहा है। बातें उसकी छोटे छोटे खिलाड़ी सुनते हैं और उसका नतीजा ये है कि किजलोल की इतनी दिग्गज टीम है, कंट्रोल में किया है किजलोल को। और ये पहला मौका होगा कि उनकी टीम में बाप और बेटे दोनों खेल रहे हैं।
यानी उनके बेटे भी इस टीम में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जफर के पास, महबूब के पास एक्सपीरियंस है, यानी कितने सालों का एक्सपीरियंस, कि जब वो अब अपने बेटे की उम्र के थे तब से उन्होंने क्रिकेट शुरू किया। अब बेटा उनके जब 18, 19, 20 साल का हुआ तब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। 20 साल का। और मुसद्दिक को हमने सऊदीया से लाया है, मुसद्दिक जो लेग अंपायर है सऊदी अरब से लाया है उनको, खास स्पेशल स्पेशल। ये सऊद है। और यकीनन मुसद्दिक की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ कि हर बार तैयार है अंपायर। एमजे ये सऊद है जो इस ट्रैक के ऊपर है अभी। हाँ, ये सऊद है। अनिकेत गेंद करेंगे, आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही बेहतरीन गेंद। गेंद फील्डर के बीच से लुढ़कते हुए, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन पे इक्तिफा करना पड़ेगा, इत्मीनान करना पड़ेगा। एक रन से ओवर का इख्तिताम भी हुआ और स्कोर पहुंचा कितना? 19 रन 3 ओवर के बाद। बहुत संकट में एमजे, बहुत लोल संकट में, लेकिन इस संकट में हम संकट मोचक खड़े हुए हैं। क्या है वो चीज? फाइनल डे के पास आपकी टीम, कोई भी टीम हारती है तो वापिस आ सकती है। 7+4 7+4 आपके पास सुनहरा मौका। राष्ट्रवादी के कप चषक में जिस तरह से ऑर्गेनाइजर ने एक बहुत ही सुनहरा मौका रखा, उसका फायदा उठाइए कि जो बड़ी टीम अगर किसी मैच इसमें होता है, क्रिकेट है, क्रिकेट है, सही बात है। छोटे छोटे बच्चों के सामने भी आदमी हारता है, खिलाड़ी हारता है, तो हो चीज होती रहती है। बांग्लादेश ने लेकिन पाकिस्तान हम को हराया। आपके लिए खड़े, आपको सजाएंगे इसी स्टेज पर, इसी ग्राउंड में। आप 7+4 लेके आएंगे। सिर्फ 2 चांस है। यस, रोल बॉल प्लीज। कमेंट्री रोको, मैच चालू रखो। बॉलर्स नेम अदनान। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या येते 19. एक चांगल्या स्थितीत पोहोचला तो तेलंगणाचा संघ। जबरदस्त दमदार गोलंदाजी, उच्च दर्जाची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली तेलंगणाच्या सर्व खेळाडूंकडून। अनिकेत आणि फौवाद। आता 12 चेंडू शिल्लक आहे, पाहूया 12 चेंडूमध्ये किती रन्स येत आहेत, किती रन्स मारतायत। हारून हारून आपके लिए सब कुछ, कोई बात नहीं।
हारून आपके लिए सब कुछ, सर पे आप है, आंखों पे अपने है, कोई बात नहीं। एमजे क्या पोजीशन क्या है अभी? 3 ओवर के इख्तिताम पर 19 रन है। आप नहीं देखते कि किजलोल जरा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा 6 प्रॉब्लम के एवरेज से। क्योंकि और इस- ये एमजे ऐसा ग्राउंड है या इंग्लैंड की तरह हो रहा है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी दोनों साइड। यकीन, लेकिन इसके कम से कम 50 रन बना जरूरी है। इकबाल मुंडे का हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं जीव वाले। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने सऊद, शॉट, अच्छा शॉट, केवल 1 रन। अभी तक सऊद क्लिक नहीं हुए, 2 गेंदे 2 रन, टोटल स्कोर 20 रन। फाइटिंग कर रही है तेलंगाना, वाकई अच्छी फील्डिंग। कोई शॉट खेल रही तो उसके ऊपर 2 या 4 नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल। कोई बड़ा शॉट नहीं खेला है अभी तक किजलोर ने, शायद अभी तक चौका भी नहीं लगा है। क्या मैं सही हूं स्कोरर? एक चौका बस, 20 रन। आज किजलोर बड़ी बड़ी टीमों को मात देती है, सबसे बड़ी टीम है गांव टू गांव की। ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एकदम कड़क अंपायरिंग। इस वाइड के साथ स्कोर हुआ 21। फैसल आउट, आतिफ आउट, सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन आउट। 21। इस बीच अच्छी गेंद, फिर एक बार अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। कैच बैंड की अपील थी, कॉर्ड बैंड की, लेकिन उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम। लगातार 2 गेंदे वाइड। अंपायर अगर एक इनिंग में चाहे तो थर्ड अंपायर के पास जा सकता है। एक इनिंग में एक टाइम अंपायर, अगर डिसीजन आपका संकट में है तो वाकई थर्ड अंपायर है। मैनेजमेंट का कोई ताल्लुक नहीं आपसे, मैनेजमेंट नहीं आएगी। शॉट, कैच है, परेशानी में है बॉलर, यस, और कैच आउट। कम ऑन, नहीं सर, डीजे। एमजे, हाँ बोलिए। किजलोर संकट में है, यकीनन। यकीनन बहुत ही संकट पे, उन पर दबाव और उसका सारा सहरा तेलंगाना के गेंदबाजों को और फील्डर को जाता है। फील्डर ने बखूबी साथ दिया है, क्योंकि इस वक्त स्कोर है। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि तेलंगाना इतनी हावी होगी किजलोर के ऊपर। तो यही क्रिकेट की खूबसूरती को बढ़ा था, क्योंकि किजलोर एक टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम जरूर है गांव टू गांव में, लेकिन उनको फिलहाल तो पूरी तरह से आउटप्लेड किया है तेलंगाना के इन बेहतरीन खिलाड़ियों ने। सलमान की जगह है असलम, यावेळी मात्र फटका उंचाचा लांबी ये जाए, चेंडू जाणार आहे आर पर, सीमा रेषा पर षटकार। यावेळी मात्र षटकार येतोय, ज्या फटक्याची ते आतुरते वाट पाहते यावेळी यश होते। अतिशय सुरेख असा फटका मिड विकेटच्या क्षेत्रच्या डोक्यावरून 6 धावा, तब्बल 6 धावा धावसंख्याच वाटते, धावसंख्या होती ती 28, 6 धावा। लाइनमैन वापर जाए। यावेळी पुन्हा एकदा सऊद साठी, यावेळी चेंडू बाहेर जातोय, पंच यस, इट इज वाईट। पंच फैसल वाईट घोषित करताना 1 धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होत होती 29। या षटकामध्ये अतिशय सुरेख फलंदाजी सऊदच्या माध्यमातून आपल्या पायावर एक जबरदस्त, एक जोरदार प्रहार, 6 धावा फटकावल्या होते, तो सऊद सज्ज होतोय। यावेळी मात्र उचलून असं, यावेळी मात्र हवेत उडवलाय, चेंडू जातोय आर पार, सीमारेषा पार, षटकार। नक्कीच संकटात होता संघ किंजलोलीचा, पण तो प्रतिस्पर्धी संघाला सांगू इच्छितो की अजून जिल्लोष करू नका, मी सऊद आहे। का मला जातो की एक मी मोठा खेळाडू आहे, अजून शर्यत संपलेली नाही, मी अजून आहे तुमच्या विजयाच्या अडचण आणणारा सऊद। जबरदस्त फलंदाजी या षटकात, धावसंख्या झपाझप वाटतात, धावसंख्या होती 35। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक। या षटकामध्ये अतिशय सुरेख फलंदाजी, दमदार फलंदाजी आपल्या पाहायला मिळते, कमालीचा फटका, एक देखणीय फटका मारताना सऊद। यावेळी मात्र पंच नो बॉल म्हणून घोषित करतायत, 1 धाव मिळणार आहे। या षटकामध्ये सुरेश काही अतिशय खराब गोलंदाजी,
अदनानच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. हेच क्रिकेट आहे काय पुनरागमन केले तर किंजलोळच्या संघाने ज्यांच्यासाठी ओळखलं जातं. 4 चेंडू झालेले आहेत, शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या षटकामध्ये धावसंख्या झालेली ती 36. कोई टीम अगर परेशानी में है और कोई टीम इनकेस हारती है मैच, तो आपके लिए फिर एक बार आखिरी ग्रुप में एंट्री हो का चांस है और वहां सिर्फ और सिर्फ 3 जगह खाली है, सिर्फ 3 प्लेसमेंट खाली है, 3 जगह है बस बाकी. यावेळी मात्र फटका, यावेळी फटका फसतोय, क्षेत्ररक्षक खाली येतोय. यावेळी मात्र कोणती चूक करा, फ्री हिटचा चेंडू आहे, फलंदाज बाद होणार नाही. एक धाव मिळणार, एक धावसंख्या होती 37. जबरदस्त फलंदाजी आपल्या सऊदच्या माध्यमातून पाहिजे. जे उल्लेख अब्दुल भाई जमानी यांनी केलं होतं की सऊद नावाचा एक मोठा खेळाडू आहे, त्याच्यामध्ये गुणवत्ता आहे आणि सऊद आपल्या गुणवत्तेनुसार खेळताना स्टार खेळाडू आपली चमक दाखवता तुरीच्या ऐतिहासिक मैदानावर. ज्यावेळी संघ संकटात होता, दबावात होता, त्यावेळी आपल्या संघाचं डाव सावरण्याचं काम ज्या खेळाडूने केलं त्याचं नाव सऊद आहे. यावेळी मी अतिशय सुरेख असा चेंडू षटक संपतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीने धावसंख्या आहे ती 37. अब्दुल भाई 37 रन हुए, 3 ओवर में 19 रन थे, इस ओवर में 18 रन आए. बेहतरीन बल्लेबाजी सऊद, जिसका नाम आपने जिसके नाम की तारीफ की थी आपने, जिस खिलाड़ी की, यकीनन उनके तारीफ खेल के अपने टैलेंट के मुताबिक खेलता हुआ. Last over is going to be bowled by the bowler's name. After completion of 4 37 run at one stage, it looks very difficult for Kingslow team. After 3 over they were 19 for 3, but after 4 over they are now in commanding position and they are marching towards a big target now. After completion of 4 over, score is 37 now. For the last time in the last 6 ball is to go. Tanvi is going to bowl. Right arm round wicket, passes on by. It's high in the air. It's going, but one fielder going under it. There is a chance of a catch. Bowler didn't do any mistake. This time the batsman out. What a fielding. It's an excellent fielding performance from Telangana team. Every fielder has done a fantastic job in fielding department. And in bowling department, Aniket and Fawad done a fantastic job for their team. A big wicket, big and most valuable wicket. This bowler Tanveer has taken a most valuable wicket in the source of Saud. Next batsman is going to the crease. Aslam. Now Aslam is on his strike. Tanveer after getting the wicket, he is now ready to bowl the new batsman. Aslam is on his strike. They are changing the field placement. Zafar, we can see now Mahbub using all his experience, changing the fielding in regular interval. Meantime, ball has started running past umpire. It's going down to the leg. Some umpire declared it wide. With the help of this Sunrise, score moves up to 38 run. This Sunrise definitely will cost them a lot. They are not control on the Sunrise, the Telangana ball or the ball is special. I'm just telling you about these two bowlers, Tanveer and Adnan. They bowled so many extras. Meantime, it's high in the air. There's a chance of a catch. Bowler going under it. But this time he dropped the catch. He reached the ball, but at the end he dropped the catch. With the help of this single, score moves up to 39 run. We are in the 5th and last over. After losing the toss, Kingslow are batting first, 39 for 4. At this stage, now Telangana is in great position. All the bowlers have done a fantastic job for their team, and they are looking forward to contrasting them in a lowest total. But let's see, there's still 3 balls to go in this over. Last 3 to go. Some field placement. They are changing some fielding placement. Mahbub is really doing a fantastic job as a captain. All the leadership qualities using here at the ground of
Tudil cricket ground. Meantime, ball passing up high. Full toss ball. He's right. Hit over the ball. He's going towards the boundary for 4. We are running quickly towards the boundary for 4. With the help of this ball, 4-run score moves up to 43 runs now. They need such kind of shot. Last 2 to go in this over. If they will manage to get to 2 boundaries in last 2 balls, it will be a satisfaction target. 3 to go in this over. Sorry, 3 to go in this over. Last 3 to go. This over are very costly. And second last over also he has conceded 18 runs. At the end, at the beginning they have done a job. But at the end, now, right now, Kizlori back on track. Meantime, it's very good delivery, in swinging delivery, clean ball by the bowler. Tanveer, fantastic job this time. He got second wicket in this over. His score remains on 43. Last 2 to go. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहे. अनामयचा षटक पण खरोखर अतिशय सुरेख गोलंदाजी कौतुक केलं की पाहिजे. गोलंदाजाचं शेवटच्या अनामयच्या षटकामध्ये एकच चौकार आला आहे. जबरदस्त आधी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते तुडीच्या मैदानावर. आपण पाहू शकतो क्षेत्ररक्षक असे एक शिक्षक आहे. एक स्लिपला खेळाडू तैनात आहे तर एक पॉइंट मध्ये जातोय, गलीमध्ये जातोय एक खेळाडू. एक लॉंग एक एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये आहे तर एक लॉंग ऑफ मध्ये, एक लॉंग ऑन मध्ये डामुरेंकडून गोलंदाजी करणे. यावेळी मात्र शॉर्टपिच मध्ये चेंडू चेंडू हवेत उडाला. क्षेत्ररक्षक खाली येतोय. यावेळी जे फलंदाज बाद परतावायला गेल्या फलंदाजाला काय गोलंदाजी झाली. अतिशय देखणीय गोलंदाजी, सुंदर. आपण प्रत्येक गोलंदाज आपली चमक दाखवताना एक सूर्य आकाशात तापत आहे, आपली चमक दाखवते. तर पहिला संघ आहे या स्पर्धेचा की तो ऑल आउट झालेला आहे. सर्व गडी बाद. त्यांचे खेळाडू कमी आहेत, 8 खेळाडू आहेत. अब्दुल भाई सर बोलो. 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 43 रन, 44 का टारगेट रखे हैं. चांस है तेलंगाना को, चांस है. क्रिकेट है, कभी कभी क्या होता है एमजे 80 रन 4 ओवर में निकलते हैं चेसिंग के लिए, और कभी कभी 43 रन 40-45 नहीं निकलते क्योंकि एक छोटे स्कोर का प्रेशर रहता है. तो मैच डिपेंड है फवाद के ऊपर. फवाद अगर अच्छा क्लिक होते, 20 रन निकालना है फवाद को. 20 रन अगर निकालते तो मैच बनेगा. यकीन अगर फवाद 20 रन बनाते हैं, उनके पास अनिकेत है, उनके पास तनवीर जबरदस्त फॉर्म में. जैसे कि टॉस के वक्त फवाद ने कहा था कि तनवीर अच्छे फॉर्म में है, तनवीर, अनिकेत, खुद फवाद, तो यकीनन 3 बड़े का. यहाँ पर वासिफ अपने बल्लेबाजी का इंतजार करेंगे क्योंकि कल जीते हैं वो. उनको मुबारकबाद. कल तुड़िल की टीम काम जीती. है आना. वो ते गेले बोलतात, ते गेले. स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, वो बटन खराब हुआ है, 4 दिन हुए. आमचे मनसूर भाई आहे तिथे समालोचन कक्षामध्ये. राष्ट्रवादी चषकामध्ये एक राष्ट्रवादीचे तरुण, राष्ट्रवादीचे एक राष्ट्रवादी पक्षाचा एक मोठा नेता आपल्या खेळाडूचा उत्साह वाढवताना नक्कीच आम्ही त्यांचे आभार मानतो. लगा की भी कट नहीं हो रहा है. कालच्या 17 पासून कालचा दिवस सतत सातत्याने त्यांची उपस्थिती दाखवली. आजही त्यांची उपस्थिती आहे. फैयाज देशमुख यांचंही स्वागत, सहर्ष स्वागत करण्यात येत आहे. किंजलोर के कप्तान जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले. वहां पर धूप, तेज धूप, सूरज आसमान पर, पूरे शबाब पर, और दोपहर का वक्त, तेज धूप और तेज धूप में ये खिलाड़ी अपने खेल, बेहतरीन खेल को दिखाते हुए.
बॉलर नेम। हेलो, बल्लेबाजी के लिए सलामी बल्लेबाज तेलंगाना के फवाद और इंजिमाम। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंजलोल ने 5 ओवर में 43 रन बनाए और 44 रन का हदफ रखा है, जो कि इस पिच पर मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि इससे पहले जितने भी टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी 50 के ऊपर रन बनाए थे, 43 रन 5 ओवर में यकीनन कम रन बनाए। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो यकीनन जीत पाएंगे। किंजलोल की टीम के गेंदबाजों को चाहिए, फील्डरों को चाहिए कि जिस तरह की गेंदबाजी तेलंगाना की थी उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, उसी तरह की फील्डिंग करनी होगी। सांडवा। चांडवा की टीम यहाँ पर आई है। मैं चांडवा की टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम सिकंदर भाई, शोएब भाई सॉरी, शोएब भाई। हाँ जाओ। चांडवा की टीम आई है तो हम उनका इस्तेकबाल करते। चांडवा के जाहिद भाई आए क्या? चांडवा की टीम की आन बान शान जाहिद भाई, टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम, यकीनन तारीफ करनी होगी। उम्र के 48 साल की उम्र में भी जवानों की सी फुर्ती, चीते की सी फुर्ती, नौजवानों को शर्मा जाए इतनी फुर्ती उनके अंदर। जबरदस्त खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी मेरी नजर में जाहिद भाई, एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर। बॉलर सलमान असेल, सलमान पहिली किंजलोल की जानिब से पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सलमान। सलमान अच्छे गेंदबाज है, गेंदबाजी अच्छी है किंजलोल की। अगर इस मैच को जीतना है, इस मैच में अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो यकीनन उनको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन फिलहाल अब जो ले चलते हैं तुम्हें मैदान की तरफ, चलो चलते हैं मैदान की तरफ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए किंजलोल ने 43 रन बनाए और जीतने के लिए 44 रन का टारगेट रखा है, जो कि एक आसान सा टारगेट जरूर है। लेकिन क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है, वही प्रिडिक्शन, क्रिकेट में हर प्रिडिक्शन फेल होती है। सलमान पहली मर्तबा इस इनिंग में, इस बार ऊंचा खेले, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी, क्या होने का खतरा, और लेकिन गेंद को वहां पर लाइन पे टच किया, बॉइंड लाइन पे 6 रन।
देखते किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अच्छा कमबैक किया, अच्छी वापसी की है सलमान ने। इस बीच अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार उम्दा गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज पहली 2 गेंदों पर सिक्सर लगाने के बाद दबाव में ना आते हुए एक बार फिर बल्लेबाज पर दबाव बनाता हुआ बेहतरीन क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट दोनों खिलाड़ियों से। बल्लेबाजी पहले अच्छी, फिर गेंदबाजी अच्छी। यहाँ के शायकीन को अच्छा क्रिकेट देखने मिलता हुआ। इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट अपने आपको पोजीशन में किया और एक खूबसूरत शॉट। तर जिंकण्यासाठी आता 24 चेंडू आणि 25 धावांची गरज। प्रत्येक चेंडूवर 1 धाव। यावेळी मात्र पारड जड आहे, ते तेलंगणाच्या संघाचा अतिशय सुरेख फलंदाजी फवादच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल। पहिल्या षटकामध्ये 3 सुरेख देखणीय फटके, 3 षटकार मारण्यात त्याला यश आलं। तो फवाद नॉन स्ट्राईकला आहे आणि आपल्या संघाला सांगू इच्छितो फवाद घाबरायचं नाही, मी आहे ना, मी आहे ना। जबरदस्त फलंदाजी। सौद गोलंदाजीसाठी सौद अष्टपैलू खेळाडू, एक स्टार खेळाडू किंजलोळच्या संघाचा। फलंदाजी चांगली केली होती, पाहूया गोलंदाजी कोणत्या पद्धतीची करते। या खरोखर कौतुक केलं पाहिजे फवादचं। यावेळी मात्र पहिल्या वेळी यावेळी मात्र उत्तेक उंची आहे, लांबी यावेळी चेंडू जाणार आहे आर पार सीमा रेषा पार षटकार। धाव घेण्यात त्याला यश, 2 धावसंख्या होते। इंजिमामची व्यक्तिगत 8 तर संघाची 26। फवाद केलते आपल्या व्यक्तिगत धावसंख्या 16 वर 18 वर। दोन्ही खेळाडू दमदार फलंदाजी करताना दोन्ही खेळाडू आपल्या संघाची बहुमूल्य कामगिरी या मैदानावर चालू आहे। दुसरा दिवस स्पर्धेचा हा राष्ट्रवादी चषक 2022 चा दुसरा दिवस। पहिला दिवस यशस्वी पार पडल्यानंतर दुसऱ्या दिवसाचा दुसरा सामना। दानिश काय मेहनत करत आहे आपल्या स्पर्धेसाठी। आपण दिवस रात्र त्यांनी ना दिवस बघितलं ना रात्र बघितलं, रात्र प्रयत्न करत आहे, मेहनत करत आहे। यावेळी मात्र फटका बसतोय पण चेंडू जर जाते क्षेत्ररक्षणा वळून 1 धाव मिळणार आहे। दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, दुसरी धावी त्याला मिळाली आहे। 2 धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होत होती 28। यावेळी जबरदस्त फलंदाजी आपल्या दमदार फलंदाज जोर आपल्या संघाला विजयाकडे होण्याचा दोन्ही फलंदाज। यावेळी पुन्हा एकदा सौदी अतिशय सुरेख असला फटका, यावेळी चेंडू सरळ पण यावेळी मात्र फलंदाज बाद होते, त्याला परतावं लागेल। इंजिमाम बाद।
पहिला गडी बाद. यावेळी मात्र हवेत उडवलं, चेंडू जाणार आहे आग पार, सीमारेषेच्या पार. आणखी एक षटकार. काय चार षटकार मारले ते फौवाद नावाच्या फलंदाजाने. धावसंख्या आहे ती 35. षटक संपला आहे. आता जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. प्रत्येक षटकामध्ये 3 धावांची अतिशय सुरेख फलंदाजी, जोरदार दमदार फलंदाजी. जो प्रयत्न करतोच तो सफल होतो. या खेळाडू प्रयत्न करताना, प्रहार करताना हल्ला बोल फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. फौवादच्या माध्यमातून काय फलंदाजी, अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी आणि आपल्या चांगल्या फलंदाजीच्या जोरावर आपल्या संघाला विजयाकडे नेताना आपण पाहत आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होते फौवाद. यावेळी मात्र स्लोवर लेनचा चेंडू बाहेर जाणार आहे. पंच फैसल, यस इट इज वाईट. स्वेर चेंडून एक धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होती ती 36. जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. अतिशय सूर्य यावेळी मात्र पंच वाईट म्हणून घोषित करतात. एक आणखी धाव. एक बार फिर इस ओवर में एक बार फिर जाना शुरू किया. फुल टॉस खेला, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर यहाँ पर फवाद कहते हुए कि मेरा हौसला